क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट ईयर एनालिसिस से नेक्स्ट मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि बच्चा एक क्या है फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी किसी तीसरे बच्चा क्वांटिटी को डिपेंड कर रहा है, जिसमें यहाँ पे एक्स वाई जेड है और वो जो एक्स वाई जेड है बच्चा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। उस केस में जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा उसमें टोटल परसेंटेज एरर कितना आएगा उसी का मैं यहाँ पे क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे लेट कर लिया, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेट पी विद फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो कि बच्चा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो इसको पी को डिटरमाइन हो रहा है, ये पूरी वैल्यू जो पी बच्चा इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड। अब बच्चा एक्स वाई जेड क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजरमेंट किया गया, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मेजर किया गया तो उसमें कुछ कुछ परसेंटेज एरर भी आएगा है ना। तो वो परसेंटेज एरर मिलाकर टोटल मिलाकर बच्चा ये फिजिकल क्वांटिटी में कितना एरर एराइज करेगा, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जिसमें आपको बोल दिया कि लेट पी विद द फिजिकल क्वांटिटी विच इज related to x y z as follow। तो बच्चा हम यहाँ पे p को लिख रहे हैं कैसे, कुछ इस मैनर में लिख रहा हूँ कि x की पावर a एंड y की पावर b अपान c के यक्स यहाँ पे z की पावर हम क्या मान लेते हैं, z की पावर c, कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। हमने लेट कर लिया है ना कि मान लो बच्चा जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स वाई जेड के साथ इस तरीके से रिलेटेड है कि एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी अपान जेड पावर सी। इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं बच्चा, एक्स पावर ए एंड वाई पावर बी एंड जेड पावर माइनस सी के रूप में भी लिख सकते हैं है ना। इसको मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, हम आपको बताए थे कि बच्चा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका लॉगरिथमिक लेते हैं, जो पावर्स होते हैं क्या हो जाते हैं बगल में आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सेकेंड लाइन पर, ये पहला स्टेप है। अब इसको सोल्यूशन निकालते हैं, यानी परसेंटेज क्लियर निकालने के लिए कुछ मैं स्टेप्स यहाँ फॉलो करूँगा, उस स्टेप को आपको ध्यान से समझना है ना। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या बच्चा कि टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू log x पावर a, यहाँ मिल जाएगा आपको प्लस log y पावर b प्लस, देखो जो प्रोडक्ट में होते हैं जब कोई नंबर बच्चा x y z में प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट किसमें आता है, लॉगरिथमिक जब लेते हैं प्रोडक्ट किसमें आता है, साइन प्लस के साथ आता है। कौन सा ऑपरेशन के साथ आता है बच्चा, प्लस के साथ आएगा। तो यहाँ पे जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका log z पावर माइनस सी। और बच्चा जो पावर्स होते हैं वो पावर क्या होते हैं, बगल में आ जाते हैं, मतलब पहले आ जाते हैं। तो इसको हम लिखूंगा a log x प्लस b log y। देखो अब ये माइनस पावर में है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या देखो माइनस सी log z, क्या आ गया आपका log p। अब हम आपको बताए थे कि जब किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का बच्चा जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करते समय जो हमारा जैसे log x है, log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x आएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, देखो इसका मैं लिखूंगा बच्चे का पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या, जैसे यहाँ पर अगर y इक्वल टू log x है, कोई अगर फंक्शन है y इक्वल टू log x, इसका dy/dx लिखता हूँ, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आता है वैल्यू 1/x। और इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ बच्चा, dy/dx/x। तो जो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ ये टर्म्स को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखूँ, यानी कि इस गिवन फंक्शन को बच्चा हम डायरेक्ट इस टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पे दिया है वैल्यू log x। अब इसका पार्शियल इसको क्या, इसको दूसरा फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसी को मैं जब डायरेक्टली मैं लिखूंगा डूइंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो कैसे लिखेंगे बच्चा, डेल y इक्वल टू 1/x डेल x के रूप में।
यानी जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है अभी डिटेल में, अब यहाँ पे अगर मैं ये लाइन लिख के बोलता कि डूइंग द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द वाई इक्वल टू लॉग एक्स का, तो हम कैसे लिखते हैं, डेल वाई इक्वल टू डेल बता, ये डिफरेंस को ही बता रहा है, इसको बता रहा है, डिफरेंशिएशन को ही बता रहा है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर पूरा करके यहाँ पे दिखाया हुआ स्टेप में, वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखा। ठीक है, तो इस डायरेक्टली लिखने पर जो मुझे मिलता है उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चाहूँ इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज करूँगा इसी को, है ना। हम क्या करेंगे इसमें, हम ये यूज करेंगे। ठीक, तो आई यूज करते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा, इसके बाद की लाइन डूइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एबव इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन किया। तो यहाँ पर जो पी का क्या हो जाएगा, इसको मैं डेल पी अपान क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। और बच्चा इसका क्या हो जाएगा, ए डेल्टा एक्स अपान एक्स, ये कितना हो जाएगा, बी डेल्टा वाई अपान वाई, कितना हो जाएगा बच्चा, सी डेल्टा जेड अपान जेड। देखो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पर, तो जो हमने आपको सिखाया था वही यहाँ पे अप्लाई किया है ना। अब बच्चा क्या करते हैं, जब भी एरर की बात आएगी, आपने देखा यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये बच्चा फ्रैक्शनल एरर ही है। जैसे मैं आपको फ्रैक्शनल एरर पढ़ाया था वहाँ पर पिछली वीडियो में, जाके देखिएगा कि बच्चा क्या होता था। फ्रैक्शनल एरर हम कैसे लिखते थे वहाँ पर, इस तरीके से हमने सिखाया था वहाँ पर कि डेल्टा ए बार अपान ए। बच्चा ए क्या था हमारे पास, मीन वैल्यू थी, यानी ट्रू वैल्यू था, और डेल्टा ए बार क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वही की करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे देखूँ, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है बच्चा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है किसको बच्चा, एब्सोल्यूट एरर को बता रहे हैं। नीचे जो जेड और वाई और एक्स यहाँ पे आ रहे हैं रेशियो में, वो हमारा किसको बता रहा है बच्चा, मीन वैल्यू एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू बता रहा है। यानी कहने का मतलब ये जो मैंने डिफरेंशिएशन करके निकाला है, एक्चुअली ये मैं फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लाया है, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इसको किस टर्म में लिख दिया, इसको मैं फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिख दिया। अब बच्चा जब भी मुझे एरर की बात आएगी, जब भी एरर की बात आएगी, तो मुझे वहाँ पर बच्चा मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखना होता है। क्या देखना पड़ता है बच्चा, हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखना पड़ता है। जब भी मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूँगा, तो जो हमारे पास एरर्स होंगे, जो हमारे पास बच्चा एरर्स होंगे, वो ऑलवेज क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, ऑलवेज क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब मैं इसके बाद की लाइन लिखने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूंगा तो मेरे पास कितना है बच्चा, जितने भी यहाँ पे है फ्रैक्शनल का, सबका मुझे क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लूंगा। यानी कि सबकी वैल्यू कैसे लूंगा मैं, मैग्नीट्यूड लूंगा। यानी कि यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लूंगा। कैसे बच्चा, डेल पी अपान दिस, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जहाँ जहाँ माइनस साइन है, वहाँ बच्चा माइनस साइन के साथ क्या करोगे, परहेज करोगे। यानी कि इसके बाद की लाइन जब भी लिखोगे, किसी भी नंबर के साथ माइनस साइन आए या हाफ आए, किसी भी रेशियो में नंबर है, कोई भी है, माइनस साइन आएगा। जहाँ जहाँ माइनस साइन आएगा वहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्लस साइन बना दोगे। जब भी ये लाइन लिखोगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात आएगी, उस केस में इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन मिलने पर, आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टेप, when we get this step, then we will write the maximum possible error। अब जहाँ जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल एरर में जब माइनस साइन है, उसको क्या लिखोगे, प्लस साइन बना। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि ए डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपान वाई। बच्चा यहाँ पे क्या था, माइनस साइन, तो हमने क्या लिया, प्लस ले लिया, अपान डेल्टा जेड अपान जेड। ठीक, ये हमारे पास क्या गया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गया। ये हमारे पास क्या गया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये क्या हमारे पास निकल के आया बच्चा, ये हमारे पास निकल के आया है फ्रैक्शनल एरर। क्या निकल गया, फ्रैक्शनल। अब ये फ्रैक्शनल एरर का हमने बताया था, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वही फ्रैक्शनल एरर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा बच्चा, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी पी, जो कि बच्चा एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल पी अपान दिस इंटू 100। ये क्या निकाल के दे रहा है बच्चा, परसेंटेज एरर निकाल के दे रहा है। क्या निकाल के दे रहा है, परसेंटेज एरर निकाल के दे रहा है। दिस इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ डेल एक्स अपान दिस इंटू 100, इसको मैं ऐसे लिख दिया, प्लस बी
मॉड वाई अपान वाई इंटू 100 इस प्लस सी ये हो जाएगा आपका सी मॉड जेड अपान जेड इंटू 100। यानी सीधा सीधा आपको बताऊँ यहाँ पर कि आपको जो मिल के आया बच्चा, यहाँ पर क्या मिल के आया, ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर एक्चुअली बच्चा परसेंटेज ले लेंगे हम यहाँ पर इसी तो परसेंटेज इन पी। यानी कहने का मतलब बच्चा अगर आपके पास अलग अलग वैल्यू दी गई है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी गई है एक्स वाई जेड में परसेंटेज एरर की वैल्यू दी गई है, तो आपको टोटल परसेंटेज निकालना होगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे क्या, जो आपके बच्चा पावर में रहेंगे पावर मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर इन एक्स, बच्चा जो वाई की पावर रहेगा वो वैल्यू इंटू वो परसेंटेज एरर इन वाई, बच्चा जो जेड की पावर जो वैल्यू रहेगी प्लस के साथ साइन जो कि वो किसी भी पावर में बच्चा कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन जब इसकी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्मूला लगाऊंगा तो वैल्यू हम कैसे रखेंगे, पॉजिटिव ही रखकर क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चा, परसेंटेज एरर इन पी टोटल हमने यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो इसका बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।